तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण करने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। तो आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिला है और साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति के तौर पर पदभार ग्रहण किया है सीपी राधाकृष्णन ने। ये बेहद महत्वपूर्ण महती जिम्मेदारी उन्होंने ग्रहण की है और अब राज्यसभा के सभापति के तौर पर वो राज्यसभा का संचालन करते हुए देखे जा सकेंगे। और उपसभापति हरिवंश और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनके साथ मौजूद रहे। वहीं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ग्रहण करने के बाद संसद परिसर में पेड़ लगाकर प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एक नए सफर की शुरुआत हुई है। देश को नया उपराष्ट्रपति मिला है और उपराष्ट्रपति इससे पहले सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य नेता और तमाम लोग मौजूद रहे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से शिकस्त दी थी। तो इस समारोह में कई राज्यों के राज्यपाल और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली। और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राजघाट पहुंचे नव नियुक्त उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित की, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उसके बाद सीपी राधाकृष्णन ने दीनदयाल उपाध्याय पार्क जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा पाते रहे हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वो महात्मा गांधी और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में वो नतमस्तक हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन चौधरी चरण सिंह की समाधि किसान घाट पहुंचकर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो किसान नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक तरह से देखा जाए तो अपने सभी आदर्शों को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा कि थिरू सीपी राधाकृष्णन जी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुआ। एक समर्पित लोक सेवक के रूप में उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित कर दिया। जनता की सेवा के लिए समर्पित उनके सफल उपराष्ट्रपति कार्यकाल की कामना करता हूं। तो सीपी राधाकृष्णन के सफल उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल की कामना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सीपी राधाकृष्णन के राजनीतिक सफर की बात करें, आज उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के तौर पर शपथ ली है, तो इस उपराष्ट्रपति पद का जो उनका राजनीतिक सफर रहा है उसकी बात जरूर की जाएगी। और उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1974 में भारतीय जनसंघ में वो शामिल हुए थे। उसके बाद 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव नियुक्त किए गए। 1996 में वो बीजेपी तमिलनाडु के सचिव नियुक्त किए गए
1998 में सीपी राधाकृष्णन कोयम्बटूर से पहली बार सांसद चुने गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोयम्बटूर से जीत दर्ज की थी। डीएमके के विरुद्ध 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से के अंतर से वो उन्होंने 1998 में जीत दर्ज की थी। ये बहुत बड़ा मार्जिन 1998 के लिहाज से। और उसके बाद अगला चुनाव 1999 में वो दोबारा कोयम्बटूर से सांसद चुने गए। सीपीआई के विरुद्ध 55,000 वोटों से के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2003 में संयुक्त राष्ट्र सभा का संबोधन भी उन्होंने किया। यह भी उनके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी सफलता कही जाएगी। 2004 में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, जिसकी बहुत चर्चा हुई और 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा सीपी राधाकृष्णन ने तय की थी। 2023 में झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे और पहले 4 महीने में झारखंड के सभी 24 जिलों की उन्होंने यात्रा की थी। ये अपने आप में अभूतपूर्व था कि जब वो झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए तो पहले 4 महीनों में उन्होंने झारखंड के सभी 24 जिलों की यात्रा की। जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल भी रहे वो। जुलाई 2024 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। 31 जुलाई 2024 से उपराष्ट्रपति बनने तक महाराष्ट्र के वो राज्यपाल रहे थे और ताइवान के लिए पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे थे सीपी राधाकृष्णन। तो एक शानदार राजनीतिक करियर रहा है, देश सेवा का, समाज सेवा का। और जिस तरह से ये देखा जा रहा है कोयम्बटूर से जिस तरह बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की, उससे ये भी कहा जा सकता है बहुत आसानी से कि उनकी लोकप्रियता भी काफी हद तक रही।